अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो यस, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट? पाकिस्तान क्रिकेट में अभी क्रिकेट तो शुरू नहीं हुई है, सीरीज़ नहीं हुई है, हाँ वार्म अप ज़रूर हुआ है, मगर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। और वो क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी आज की। साथ ही साथ जाहिर सी बात है उन तब्दीलियों के साथ साथ टीम बिकॉज एक टूर पर है और एक सीरीज़ शुरू होने वाली है, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे जो मेहमान हैं, ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज़। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. Always a pleasure, Savera. Always a pleasure to be on your show. But Doc, before continuing the discussion with you, अगर मैं हफ्ते बात करूं तो इस हफ्ते एक बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का इख्तिताम हुआ, विच इज़ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक चैम्पियन सामने आया और एक चैम्पियन जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन के सामने आके खड़ा हुआ, और ऐसा लगता है कि एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन जो है, अब वो आगे किस तरह इस स्पोर्ट और फुटबॉल को लेकर जाएगी वो देखने को मिलेगा। बिकॉज जो फाइनल था वो इसी तरह का था जैसे वो लगा कि अब the baton is moving forward towards the next generation। बिल्कुल जी, this is how the world is, this is how sports is। legends आगे बढ़ते जाते हैं, नए प्लेयर्स जो हैं वो उस पाथवे पे चलना शुरू कर देते हैं लेजेंड्स बनने के लिए। बट जब ये सिलसिले की बात करते हैं, दिस न्यूनेस की बात करते हैं, तो न्यूनेस और बहुत सारी चीज़ों में आ रही है। और नई जनरेशन के साथ साथ नई चीज़ें हमारे यहाँ भी बड़ी तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, खैर पाकिस्तान क्रिकेट में तो लगातार तब्दीली होती रहती है। बिकॉज़ अगर आप एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को ज़रा जहन में रखें और फिर ये सोचें कि मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर होकर डेब्यू करते हूँ, और डेब्यू करने के बाद जो है एक सीज़न मैं एक अलग किस्म का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखता हूँ, उससे अगले फिर मैं एक अलग किस्म का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखता हूँ। मुझे नहीं पता इस साल कितनी टीम होंगी, मुझे नहीं पता इससे अगले साल कितनी टीम होंगी, कौन सा रीजन खेलेगा, कौन सा रीजन नहीं खेलेगा, क्या डिपार्टमेंट्स खेलेंगे, क्या डिपार्टमेंट्स का इवेंट अलग होगा या साथ होगा। मगर पिछले 7 सालों में 5 दफ़ा ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रूर आई हैं, जिसमें पिछले 4 सालों में 3 दफ़ा तब्दीली हुई पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। एंड अगेन वन मोर टाइम ये तब्दीली फिर सामने आ रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। क्या तब्दीली आई है, क्या चेंजेस हैं? और चेंजेस देखें बहुत अच्छे हैं, नॉट टू क्रिटिसाइज एवरीथिंग, चेंजेस आर रियली वेरी गुड। बट क्या ये अगले आने वाले 3 साल 5 साल तक हमें दिखेंगे, या फिर कोई नया आएगा और फिर कहेगा चलो जी इसको फिर से बदल देते हैं? सो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कोरेस्पॉन्डेंट। कादिर से मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या पूरा डोमेस्टिक सिस्टम ओवरहॉल कर दिया गया या फिर इसमें इन्हांसमेंट की गई है जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक सिस्टम था? जी कादिर। देखिए सवेरा, काफी दिन पहले जो है वो उसामा शरून न्याजी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, जीएम डोमेस्टिक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्कूल क्रिकेट के हवाले से काफी गुफ्तगू भी की थी। उनमें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उनसे पूछा गया था और दिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन 2026-27 का जो बाकायदा शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है। और डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज जो है वो 11 अगस्त को मुल्तान से होगा और डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान मुरतब किया गया है। और डोमेस्टिक सीजन के शुरू में नेशनल चैंपियंस कप, लिस्ट ए और डिपार्टमेंटल वनडे कप मुनक्कद होंगे, जबकि रेड बॉल टूर्नामेंट्स में कायदे ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 गोल्ड और सिल्वर होंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 गोल्ड और सिल्वर तीनों जो है वो 12 सितंबर को शुरू होंगे, जबकि कायदे ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 नवंबर को शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से कायदे ट्रॉफी गोल्ड में 8 जबकि सिल्वर में 12 टीमों की शिरकत करेंगी और कायदे ट्रॉफी की दोनों डिवीजन फर्स्ट क्लास होंगी। एक टीम की रेलीगेशन प्रमोशन होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 रीजन की 18 टीमों की तादाद को बढ़ाकर 20 भी कर दिया। और सियालकोट रीजन, अच्छी बात यह है कि सियालकोट रीजन और पेशावर रीजन की लाहौर और कराची तर्फ की 2-2 रीजनल टीमें होंगी। और नेशनल T20 कप जो है वो सिल्वर और गोल्ड के दोनों टूर्नामेंट 5 फरवरी से 6 मार्च तक लाहौर में मुनक्किद होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए 3 रोजा मैचों का टूर्नामेंट भी करवाएगा। और नेशनल अंडर 19 कप और नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप 22 अक्टूबर से 5 सितंबर तक होगी, जबकि नेशनल अंडर 15 वनडे कप अक्टूबर और नवंबर, जबकि अंडर 17 जो 2 डे टूर्नामेंट होंगे वो नवंबर और दिसंबर में होंगे। और डिस्ट्रिक्ट चैलेंज लीग
इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 और इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर अपने मामूल के मुताबिक होंगे। और 2026-27 के जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए ये यादगार साबित होगा। सामा शरून न्याजी जो सीनियर जनरल मैनेजर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनका ये कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छी माली इमदाद और रीजनल क्रिकेट को मजबूत बनाने पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। जबकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी अहम सीजन होगा और इसमें 2 वनडे टूर्नामेंट्स भी करवा रहे हैं जी। ओके जी, सो मतलब मैं ये कहूँ कि स्ट्रक्चर को इन्हांस किया जा रहा है, जो कि पिछला था जिसमें 1-2 चीज़ें आई बिलीव हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, वो अब नहीं रहेगी। साथ ही साथ कादिर इस पे भी अपडेट दीजिएगा कि 5 ODIs अनाउंस हुए हैं वर्सेस इंग्लैंड, विच वुड बी आवर रोड टू द वर्ल्ड कप 2027। बिल्कुल, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी पाकिस्तान टीम 2027 में। और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 15 से 26 मई 2027 तक साउथहैम्पटन, मैनचेस्टर, लीड्स, चेस्टरली स्ट्रीट और कार्डिफ में खेले जाएंगे। जबकि सीरीज का जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच होगा वो 15 मई को साउथहैम्पटन में, दूसरा 19 मई को मैनचेस्टर में, तीसरा 21 मई को लीड्स में और दोनों टीमों के दरमियान जो चौथा मैच है वो 23 मई को चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और 5वां और आखिरी वनडे मैच 26 मई को कार्डिफ में होगा। जबकि 5 वनडे मैचेस की सीरीज दोनों टीमों के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी का अहम मौका होगी। और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया खेला जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान ने आखिरी बार जो 2021 में 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था। ठीक है कादिर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। डॉक, कमिंग टूवर्ड्स यू, अ न्यू सिस्टम, तब्दीलियां, और जिस तरह मैंने शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि 7 सालों में 5 दफ़ा हमारा डोमेस्टिक सिस्टम तब्दील हुआ और पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा डोमेस्टिक सिस्टम तब्दील हुआ। तो मतलब इतनी तब्दीलियों के बाद फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा निज़ाम, भाई हम ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, हम इंडिया, इनकी तरह के प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे, इनकी तरह के क्रिकेटर्स क्यों नहीं तैयार कर सकते। इतनी इनकंसिस्टेंसी के बाद कौन तैयार होगा? देखें, सबसे पहले तो ये कादिर ने जिस तरह बताया, एक सांस में आई एम ग्लैडेंड ही हैज डन हिज बिट। लेकिन हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो 1952-53 के बाद, बल्कि 54-55 में जब कायद आज़म ट्रॉफी हुई शुरू, हम स्ट्रक्चर चेंज करते ही रहे, हम कंफ्यूज रहे। उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि हमारे जो रीजन्स थे या हमारी जो एसोसिएशंस थी वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे नहीं होती थी और क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रलाइज करके रखी हुई थी क्रिकेट। ये जो अभी स्ट्रक्चर आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट बैड, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अब हमें जो इबाहम है वो ये है कि इसको फिर तब्दील ना कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस स्ट्रक्चर को आगे पीछे चेंज करने से, अभी जैसे ये रेम्यूनरेशन इन्होंने अब फिर बेहतर कर दी प्लेयर्स की, और ये पहले भी ऐसा ही था, एहसान मानी के टाइम पे यही रेम्यूनरेशन थी, इसी बोर्ड ने चेंज की थी जिस वक्त वो चैम्पियंस लीग वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मेंटोर लेके आए थे, तो इनकी आपने शॉन ऑफ कर दिया था ट्रॉफी से इनकी जो पेमेंट्स थी। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 60% तो क्रिकेट खेल लेते हैं, बट 40% अनअटेंडेड चले जाते हैं रीजन्स भी, और वहाँ पे जो आपका सैम्पल साइज है उनको भी मौका नहीं मिलता। लेकिन इट इज़ ए प्रोग्रेसिव स्टेप एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसमें बहुत सारी कबाहतें अब भी हैं, और वो कबाहतें ये हैं कि अब आप जो कह रही है ना, प्लेयर नहीं मिलते, प्लेयर इसलिए नहीं मिलते कि हमने इंट्रोस्पेक्ट करके असेस नहीं किया कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है। एक ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक ऑब्वियसली प्लेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो हमें कहाँ पे हमने साइंटिफिक मॉड्यूल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को डालना है, क्योंकि हाई टाइम अगर हम नहीं डालेंगे तो हम वही वाली बात है कि सेल्फ डिनाइल में रहेंगे। क्रिकेट अब आगे जाती जा रही है, लेकिन खुशाइन चीज़ है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गिव देम अ क्लैप कि अच्छा, सोच अच्छी थी, पॉजिटिव थी, प्रोग्रेसिव थी। लेट्स होप कि दे स्टिक टू इट, और अब हम ये ना सुने इसको 3-4 साल चलने दें, और 3-4 साल के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट करके असेस करेंगे, और फिर वो जो आपकी माइनर वीकनेसेस होती हैं उनको दूर करेंगे, तो फिर इम्पेनिट्रेबल सिस्टम्स बनते चले जाते हैं। बट फिर बात वही आती है कि ये इस सिस्टम पे स्टिक करेंगे, मगर हमारी सबसे बड़ी तो अनसर्टनिटी डॉक यही है ना कि ये खुद सिस्टम कब तक रहेंगे, ये खुद सिस्टम तक रहेंगे कि ये इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। देखें, एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे कोई भी स्टेक होल्डर जो है ना, कोई भी, आपके इवन ये जो एक्स प्लेयर्स हैं,
मतलब कि इजंट इट अपॉलिंग कि आपके करता धरता आकिब जावेद जो हैं, जी, जो कि आपके डायरेक्टर हैं नेशनल ये हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस सेंटर के, आपके शो में भी आए थे हाई परफॉर्मेंस के, और सिलेक्टर भी हैं, वो या कह गए हैं कि ये 7वें 8वें नंबर की टीम से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो वर्ल्ड कप जीतेगी तो ये इल्यूजन की बात है, उनकी बात है। सवेरा ये आप और मैं कह सकते हैं, बट ये आप उस तरफ बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड के कस्टोडियन जो कि पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर हैं, दिस इज एक्चुअली एबिस्मल और डिसहार्टनिंग कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद फोरफीट कर रहे हैं, तो भाई 2.5 साल 3 साल आप क्या करते रहे। तो ये जो आप बात कर रही है ना कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं लेके आएंगे, और प्रोफेशनल लोग इज लाइक नॉट द बिग नेम्स, यू नीड रेलेवेंट ऑफिस के प्रोफेशनल लोग जो कि रेलेवेंस रखते हों और जो कि मॉडर्न क्रिकेट की जो है कि उसको समझते हों कि उन्होंने कैसे लेके आगे चलना है। तो ये आपको ऐसे ही पाउडर वॉश मिलता चले जाएगा और स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपके सिस्टम्स में, इनकन्सिस्टेंसी रहेगी। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है कि अब वो ऐसे लग रहा है कि आके जावेद आजकल हर शो में आके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू डोंट डिफेंड द इनडिफेंसिबल। वी आर नॉट बॉदर्ड कि आपने क्या ब्लंडर्स किए हैं, वी आर बॉदर्ड कि अब आगे कैसे इसको लेके चलना चाहते हैं और कितना प्रोग्रेसिव आप हमको नजर आएंगे। अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि कोई सोच प्रोग्रेसिव हो हमारी। पाउडर वॉश की आपने बात की डॉक, पाउडर वॉश आपको लगता है कि ये जो पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ट्रैक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ट्रैक ए, ट्रैक BC, ट्रैक दिस, ट्रैक दैट, ये जो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस, क्या एक तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जिस तरह आकिब जावेद साहब ने हमारे शो में आके समझाया, सबको समझाना इस ट्रैक सिस्टम को बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक बहुत सारे लोग उसको समझे नहीं हैं। वंस समझने के बाद इज इट इवन एप्लीकेबल, क्या ये प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई हो सकेगा? बिकॉज आपने 3 गेट्स रख दिए हैं, उन 3 गेट्स की जब हम बात करते हैं तो जो अभी पास्ट जो ट्रेंड रहा उसमें आपको कौन से सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक खेलते हुए देखे? यानी गेट तो पहले ही बंद हो गया उनके लिए, और अगर आप गेट उनके लिए खोल रहे हैं तो आपने तो वहां मॉडिफाई कर दिया। आप 2.5-3 साल की इनकी हालात देख लें, जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और अभी जो आपने बात की, एक तरफ कहा गया कि शहनशाह अफरीदी को नसीम शाह को इसलिए पिक नहीं किया कि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले हुए, और आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया जो कि कभी भी रेड बॉल नहीं खेला हुआ रिसेंट ईयर्स में। तो ये एक तो कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 1। अभी हमने ट्रैक सिस्टम्स की बात की, अगर आप जाएं इनकी PCB की वेबसाइट पे तो आपको इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको कोफिशेंट्स मिलेंगे, आपको सैंपल साइजिंग मिलेगी, आपको जो है ना वो इंडिविजुअलाइज ऑप्टिमाइज्ड बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के फार्मूले मिलेंगे, बट वो सिर्फ अंग्रेज़ी है जो कि कट एंड पेस्ट कर दी जाती है। आप समझती हैं कि मपिट कहा अभी हाल ही में जेसन गैलिस्पी ने आकिब जावेद को, और आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो जेसन कह रहे थे ग्लेन मैकग्रा और डेमियन फ्लेमिंग के साथ वो सही कह रहे थे। तो आप मुबालगा रही से काम लेते रहे हैं। सो आई पर्सनली फील सवेरा कि जब तक आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं होंगे और जब तक आप अप्रेजल्स नहीं करेंगे और जब तक अपनी वीकनेसेस को आप नहीं देखेंगे और अब सिस्टम को एडहेयर करने के लिए आपको बैक एंडेड पॉलिटिक्स को ख़त्म करना होगा, आपको कल्चरल चेंज लानी पड़ेगी। ये जो आपकी फ्रेंचाइजेस के इम्पैक्ट्स होते हैं इनको ख़त्म करना होगा। मतलब कमाल नहीं है कि एक आपने पाकिस्तान विमेन टीम के साथ जो ट्रेनर भेजे वो जिम ट्रेनर है, मतलब कमाल हो गई। ये नहीं पता कि लड़कियों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो जिम ट्रेनर क्या करेगा। फिर अभी आप देखें कि मंसूर अमजद, साफ लग रहा था कि जो सरफराज अहमद अपनी पसंद का वो लड़का लेके आए थे जो कि अच्छा खासा था, कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी उनके साथ रहा, रीजन में भी साथ रहा, फील्डिंग कोच, उसको हटा के मंसूर अमजद को ले आए आकिब। सारे जानते हैं कि आकिब के वो पसंदीदा हैं और वो पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने उनको स्पिन बॉलिंग कोच ले लिया है। तो जब आप इस किस्म के तमस्खुर उड़ाने वाली हरकतें करते रहेंगे, 4 आप एक इंडिविजुअल में ऑफिसेज इन्वेस्ट करेंगे, पावर्स वेस्ट करेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो आपको ये स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब अगेन वही वाली बात है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो आपने बात की है, उसकी लॉन्जिविटी, उसकी एग्जीक्यूशन और उसमें ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, ये ट्रैक सिस्टम ठीक लग रहा है। जहाँ पे आपके हेल्थ उसमें आ गया, मेडिकल आ गया, मेडिकल के बाद आपकी अपना क्रिकेट आ गई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ गई, प्रेफरेंसेस आ गई, लेकिन क्या आप अपनी सियासत को, आप अपने बैक एंडेड सिफारशियों को ख़त्म कर पाएंगे? हाउ कुड आप वो रोहेल को छोड़ के और आप गाजी गौरी को लेके जाते हैं?
तो कहाँ पे आपका मेरिट है? और गाजी गौरी इज नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल, पर क्या रोहिल नजीर डिजर्व करता था या गाजी डिजर्व करता था? तो ये आपके सामने है। अभी आपने, मैं आपको चलें पाकिस्तान की टीम बता देता हूँ जो कि पहले टेस्ट में खेलेगी। जी 5वें नंबर पे अब्दुल्ला फजल को खिला देंगे, ठीक है। जो कि ज्यादती करेंगे, मिडल ऑर्डर कर देंगे। इमाम ओपन करेगा क्योंकि बाबर कप्तान हो गया है, तो इमाम ओपन करेगा उसके साथ, ये जो अजान अवैस के साथ। यानी आपका नंबर फॉर्मर 3 टेस्ट पे, कैप्टन बेंच गरम करेंगे। हाँ जी, और नंबर 3 पे आपके आ जाएंगे, नहीं 3 पे आएंगे आपके शान मसूद, ओके 4 पे बाबर होंगे, 5 पे अब्दुल्ला फजल होंगे, 6 पे मेरे ख्याल में रिजवान होंगे, 7 पे आगा, 8 पे आमिर जमाल, 9 पे आपका जसमिन अली उस्मान, 10 अब्बास और 11 या डेजी खेलेगा। डेजी को खेलना चाहिए, खुरम शहजाद। अगेन दिस इज नॉट ऑन। अब अवैस जफर को जो लेके गए हैं, ही शुड बी प्लेइंग इन द मिडल ऑर्डर। या तो हम लोग ये जो करते हैं, लेट्स सी, क्योंकि पिच जो है वो कितनी को ग्रीन है। बनाई तो उन्होंने ग्रीन टॉप है, और वो अलजारी जोसेफ ने तो विड्रॉ कर लिया, ही वाज सिलेक्टेड बट ही इज नॉट प्लेइंग। लेकिन जेडन सील्स भी होंगे, शिमार जोसेफ भी होंगे, और कीमा रोच भी होंगे। हाँ तो लेट्स सी कि इमाम स्टिक्स टू द 11 और वो खेल जाएं। अदरवाइज कोई पता नहीं है कि सुबह सुबह जो है ये लड़का अब्दुल्ला फजल ही ओपन कर रहा हो। तो ये चीज़ें आप ज़रा समझा करें। एंड आपका करता धरता कह रहा है कि एक टेस्ट अगर हम वेस्ट इंडीज़ में जीत गए या एक आधा इंग्लैंड में जीत गए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यार, हाउ कुड यू डू दैट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मतलब हैरत की बात ये कि आप सोच कर ही ये जा रहे हैं कि एक आधा हम जीत जाएं, हम बस मतलब हम वहां जा रहे हैं, हम एक टिक मार्क लगवा लें। जब आपका थॉट प्रोसेस ही यही, वही कहते हैं ना कि हम डॉक मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने लगे हैं। डॉक, मुझे ना यहाँ पे एक ब्रेक पर जाना है, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मैं आपसे और डिटेल्स सीरीज के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगी, बिकॉज क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज किस तरह इस सीरीज को जो है वो लेकर सामने चलेगी, बिकॉज हम तो बड़ा लेड बैक हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Dr. Numan Niaz. So, Doc, coming back to the discussion, Pakistan team obviously on a tour, और कल से जो है, कल रात से जो है वो शुरू हो जाएगा उनका टेस्ट का सफ़र, जो कि आखिरी 2 सीरीज़ रह गई हैं अब हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल की। बट नया पढ़ाओ, एंड वो कहते हैं ना, थर्ड टाइम मे बी इट्स ऑलवेज डिफरेंट। तो शायद बाबर आजम बिकमिंग द कैप्टन अगैन, और बड़ा वो ट्रॉफी के साथ जो है, ट्रॉफी के साथ जब वो अनवीलिंग हुई ट्रॉफी की, तो एक दफ़ा फिर से आपको बाबर आजम जो है वहाँ दिख रहे हैं उस पोडियम पे। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज, डॉक? बाबर को हटाया क्यों था, और बाबर ने रिजाइन क्यों किया, तो फिर बाबर ने एक्सेप्ट क्यों किया? तो एक तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आती कि हमारी कप्तानी का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ। और हमने क्या अचीव करना है, नंबर 1। नंबर 2, साउथ शकील गो के ही हैज़ नॉट बीन इन द ग्रेट रन, लेकिन वो है नहीं, वेस्ट इंडीज़ पार्ट के लिए इंजर्ड हैं, तो उनकी जगह हमने वो लड़का जो है वैस जफर को सिलेक्ट किया था, बनाने के लिए कि हम उसको अपॉर्चुनिटी दें। इज़ अ गुड प्लेयर। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ कैन ऑलवेज बी वेरी अनप्रडिक्टेबल। और जिस तरह वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हैं, और जिस तरह ये जो रॉस्टन चेज ने 250 किया, जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200 किया, आमिर जंगू ने 200 अपने दूसरे टेस्ट में कर दिया, और जिस किस्म के उनके फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली शमार जोसेफ वगैरह, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी राइड फॉर पाकिस्तान। और जो तरूबा की पिच है, वो जितनी मर्जी वो ग्रीन बना लें, बट अनइवन इवेंचुअली होती है। एंड आई पर्सनली फील कि आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए इन वेस्ट इंडीज, रादर देन कि आप जो है वाउच करें कि आमिर जमाल, अब्बास और आप एक तीसरा फास्ट बॉलर जो है वो डेजी या शहजाद के साथ जाएं। आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव ऑप्टेड फॉर 2 स्पिनर्स, क्योंकि चौथे 5वें दिन तक अगर ये टेस्ट मैच गया तो आप देख लीजिएगा कि कंड्यूसिव फॉर स्पिन हो जाएगा। दूसरा भी आपका वहीं पे है, क्वींस पार्क में है, थोड़े से किलोमीटर्स की दूरी पे ट्रिनिडाद में। तो आई पर्सनली फील के इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल फॉर पाकिस्तान। और बाबर शुड नाउ, हाई टाइम के, शुड नाउ बी इन द रन्स। कम से कम ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जाम्पल। कुछ लड़के आपके पास अच्छे हैं, ये मैं आकिब जावेद की बात से सहमत नहीं हूँ कि जी एक आधा टेस्ट जीत सकते, पाकिस्तान दोनों भी जीत सकते हैं इन वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड की और बात होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीरीज, बट डिपेंड्स कि कितना हमने
लेसन्स लर्न किए हैं, क्योंकि आपकी कोचिंग स्टाफ है वो भी अप्रेंटिसशिप पे ही है, वो भी हैंड्स ऑन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ लगता है कि उनकी स्ट्रिंग्स भी ये जो है असद हो गया या सरफराज हो गया, वो उनके पास कोई, मैं नहीं ख्याल है डिसीजन पावर है, वो पीछे से ही डोरें जो है वो खींची जाती हैं। एंड लेट्स सी कि कितना कि इनको सांस मिलते हैं, और आई होप कि वो ब्लंडर ना करें ग्रीन पिच देख के और टॉस जीत के उनको खिला दें, क्योंकि टेस्ट मैच में जो आपके हालात हैं, जो आपकी बॉलिंग है, यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट कम व्हाट में। नहीं नहीं, टॉस जीत के अगर गलत डिसीजन लिया तो जिस तरह आकिब जावेद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शान मसूद के खिलाफ जो चार्जशीट पूरी निकाली बाहर, जिसमें टॉस जीत के जो डिसीजंस थे वो भी सारे कप्तान की ही जिम्मेदारी होगी, तो फिर बाबर आजम भी यही सारी बातें सुनेंगे। बिकॉज एज फार एज आई नो, जितना मैं अभी तक, ऑब्वियसली आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस गेम, जितना मैं अभी तक देखती रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता था कि एक पूरी टीम, एक पूरी मैनेजमेंट होती है जो डिसाइड करती है कि हाँ जी ऐसी कंडीशंस में हमने टॉस जीत के क्या करना है, मगर एट द एंड ऑफ द डे फिर वो भी सारी चार्जशीट बाबर आजम के लिए भी निकलेगी बाहर। ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्होंने खुद तो ब्लेम लेना नहीं। यस। और मतलब डू यू वांट मी टू बिलीव कि शान मसूद सारे डिसीजंस ले रहा था? आपने वो मलबा उस पर डाल दिया, दैट्स अबाउट इट। उसने तो नहीं कहा था उसको 16 टेस्ट कप्तान करवा दें, 12 वो हार गया, 4 जो आप जीते वो भी अब जेसन गिलेस्पी ने सामने रख दिया आपके, कि आप कैसे जीते, छुरियां यूज करके, इंडस्ट्रियल फैन यूज करके, अंडर प्रिपेयर्ड, जहाँ से आर्गूमेंट उसका शुरू हुआ था। तो दैट्स नॉट द वे, एंड आई थिंक कि किसी को खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बजाय कि आप टेलीविजन शोज में आके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें और समझें कि लोग जो है वो आपकी बातों में आ जाएंगे। अब ये वाला टाइम नहीं रहा, अब ये वो दौर नहीं है। अच्छा, बाबर आजम एज ए, आपने प्लेयर की तो बात की, ऑब्वियसली ही शुड बी इन द रन्स, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम पाकिस्तान। हम बैकबोन समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, बाबर आजम को समझते क्या, ही इज द बैकबोन फॉर पाकिस्तान बैटिंग। मगर साथ ही साथ जब बाबर आजम कैप्टन की बात करें, देव बीन इन द पास्ट, देव बीन मेनी थिंग्स जो कैप्टनसी में उन कहीं ना कहीं लैक करते हुए दिखे। वो बहुत दफ़ा ब्रेन फेड मोमेंट्स बाबर आजम के आए एज कैप्टन। दिस टाइम अराउंड आपको लगता है सीख कर आए होंगे बाबर? ऑब्वियसली आप जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, आप जैसे जैसे जब जब कहते हैं ना पोडियम से आप नीचे उतरते हैं तो आपको जिंदगी डिफरेंट तरीके से दिखती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इस दफा आपको लगता है कि एक चेंज पर्सपेक्टिव वाले बाबर आजम दिखेंगे हमें? अगर इमाम उल हक को ना खिलाता ना ये टेस्ट मैच, देखें इमाम बांग्लादेश में पहला टेस्ट ठीक खेला और टॉप गलत हुआ वो दूसरे टेस्ट से, लेकिन फिर जब आपने वो लड़का खिला दिया अब्दुल्ला फजल और उसने हाफ सेंचुरी नीचे इनिंग्स कर दी, अजान ने डेब्यू पे 100 कर दिया, और बाबर जब वापस आया तो आपने इमाम को ड्रॉप किया। तो अभी जो है अगर आप इमाम को, मैं तो समझता हूँ कि वो खेलता था लड़का आपका, अब एज अ मिडिल ऑर्डर में खेलता था, अब्दुल्ला ऊपर खेलता था, इमाम नहीं खेलता। हाँ। और अगर तो आपने खिलाया तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं सीखा, हम वही फेवरेटिज्म पे जा रहे हैं और वही जो हमारे शौक है हम वही पूरा करने जा रहे हैं। अगर कल मोहम्मद अली डेजी नहीं खेलता और खुरम शहजाद खेलता तो इसका मतलब है कि बाबर आजम प्रवेल कर गया सरफराज अहमद पे, तो ये आपके सामने हो। और जो आपने ब्रेन फीड्स की बात की, वैसे बाबर एज ए कैप्टन बैटिंग बेहतर करता रहा, कप्तानी की मैं बात नहीं कर रहा, कप्तान वो कभी भी इंप्रेसिव नहीं था, लेट अलोन के टेस्ट मैच, वो तो अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स अच्छा कप्तान नहीं था, वो तो अपने ककून बना के अपने फेवरेट्स को अपने साथ रख के लिए। फिर एक मिनट, कप्तान वो कभी इंप्रेसिव नहीं था, बट घूम घूम के वो कप्तान बने जा रहे हैं बार बार पाकिस्तान के। मतलब हम क्या, हमारे पास खत्म हो गए कप्तान, हमारे पास प्लेयर्स तो खत्म हो गए, हमारे पास कप्तान भी खत्म हो गए, हम कर क्या रहे हैं? हम क्या बंद कर दें थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट और उसको पनपने दें, फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल वापस जाए? केन विलियमसन 13 साल का था जब उसको फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहते थे जी। केन विलियमसन 13 साल का था जब उसको फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहते थे, उसको ग्रूम किया गया। माइकल एथरटन को फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन कहते थे, FEC, जब वो रॉयल ग्रामर स्कूल मैनचेस्टर में था। तो आपका कप्तान डेवलप करते हैं, कप्तान डेवलप करने का सिस्टम होता है। ये हाई टाइम था कि आप एक यंगस्टर को पिक करते, हैंड पिक करते। इन्होंने क्या कर लिया है पिछले 6-8 साल में, इन्होंने क्या आपको रिजल्ट्स दे दिए? आप एक प्रॉपर यंगस्टर को पिक करते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि आपने ज्यादती की थी जब आपने साउथ शकील को कप्तान नहीं बनाया था टेस्ट मैचेस को, और आपने उसको बना दिया था शान मसूद को। साउथ तो चले, अब वो ही हैज नॉट बीन इन द रन
रन्स, लेकिन स्टिल अगर वो रन्स में ना भी होना तो आई वुड हैव गॉन फॉर साउथ शकील, बिकॉज उसने हर टीयर पे कप्तानी की हुई है। उसने अंडर 19 की कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की, उसने अपने डोमेस्टिक साइड की कप्तानी की हुई है, काफ़ी कप्तानी के लिहाज से वो सारी है। तो हम लोग जो आपने बात की है ना, हम घूम घूम के इसलिए आ जाते हैं कि हम अपने ऑप्शंस, हमारे में इतनी जान ही नहीं है, इतना जिगरा ही नहीं है कि हम जो है लॉजिकल वायबल डिसीजन लें, क्योंकि हम ऑनेस्ट है ही नहीं, हम तो ऑनेस्ट है ही नहीं। और इट्स हाई टाइम नाउ कि इन लड़कों को ये बात समझनी चाहिए, इनको ये बात समझनी चाहिए, हमारे बोर्ड को ये बात समझनी चाहिए कि फैंस डिटैच हो रहे हैं, और जब फैंस डिटैच होते हैं तो टीम की पॉपुलैरिटी कम होती है, और पॉपुलैरिटी कम होती है तो क्रिकेटनॉमिक्स में जो है ना वो पैसों की बड़ी अहमियत है। और जिस तरह पैसों की अहमियत की बात करें तो आईसीसी ने तब्दील किया है अपना पूरा सेटअप, और किस तरह वर्ल्ड कप की चीज़ों को जो है वो ऊपर नीचे कर रही है आईसीसी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, इट इज़ बिकॉज के किस तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, किस तरह स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, किस तरह डे ऑफ मैचेस बढ़ेंगे। अभी वक्त हुआ है जोर का जोड़ में एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे द चेंजेस दैट आईसीसी हैज अप्लाइड नाउ एंड अनाउंस्ड नाउ कि वर्ल्ड कप 2027 और 2028 में आपको क्या क्या चीजें चेंज दिखेंगी, उस हवाले से भी एज अ ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम डॉक्टर नुमान नियाज़ से जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Dr. Numan Niaz। और coming back to that discussion, आईसीसी ने जो तब्दीलियां की हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप्स एक मोनोपोली आप कहेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक क्रिएट होती जा रही है, बिकॉज देयर इज जस्ट वन सिंगल ब्रॉडकास्टर जो कि अब राइट्स खरीदता है आईसीसी के, एंड ऑब्वियसली दैट ब्रॉडकास्टर वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। सो हमने पहले ये एक्सपेरिमेंट देखा एशिया कप में होता हुआ कि हाँ जी 2 मिनिमम तो होने चाहिए मुकाबले पाकिस्तान और इंडिया के, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव कॉम्पिटिशन दैट हैपन्स। और अब हमें ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी झलक जो है वो वर्ल्ड कप्स में भी दिखना शुरू हो रही है। क्या इसी तर्ज पे चल रहा है ये, अगर मैं एज अ ब्रॉडकास्टर पॉइंट सवेरा ये थोड़ा सा ना बात आपकी सही है, एसेंस आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना एक कान उल्टा पकड़ना पड़ेगा जी। एक्चुअली ये जो आप जिस ब्रॉडकास्टर की बात कर रही हैं, और आप ये मुंबई इंडियंस की बात कर रही हैं, और आप ये अंबानी ग्रुप की बात कर रही हैं, और अब जियो हॉटस्टार की बात कर रही हैं, इन्होंने $3 बिलियन के आईसीसी राइट पुराना साइकिल जो है वो पिक किया था जी। और शायद $1.5 बिलियन के डिजिटल राइट्स इन्हें लिए थे। सो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ना जो फैंटेसी 11 थी उसको सरोगेशन कह के और वो उन्होंने बैन कर दिया। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है ये बैन हो गई, ये गैम्बलिंग है। और वो जो ड्रीम 11 थी फैंटेसी लीग, वो कोई $750 मिलियन इनको जो है प्रॉमिस करती थी। तो इन्होंने आईसीसी को कहा कि जी अब हमें $3 बिलियन वारा नहीं खाता, तो ये किसी तरह जो है आप इसको डिप्रिशिएट करें, 2.1-2.2 बिलियन पे लाएं। आईसीसी ने थोड़े से अपने दांत दिखाए और वो चले गए अपना इसके पास, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास जी। और इन्होंने नेटफ्लिक्स को भी देखा, उन्होंने अमेजोन को भी देखा, सारों ने इनकार कर दिया और हार उठा लिया जी। अब आईसीसी को मुसीबत पड़ गई कि अगला साइकिल जो पिक कैसे। डॉक्टर आखिरी 2 मिनट है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप ये। हाँ। और सेकेंडली कि याद रखिएगा कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं वो 63% रेवेन्यू देते हैं आईसीसी के मार्की इवेंट्स का, रिगार्डलेस कि आपका कंपटीशन ऑन फील्ड में है या नहीं है। तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को ज़्यादा करने के लिए और कमर्शियल एयर टाइम को ज़्यादा करने के लिए ये राउंड रॉबिन और ये जो 7-7 का कॉन्सेप्ट आ गया है वो इसलिए लाया गया। तो ये सारा टोटल पीछे जो है दैट्स नॉट ग्लोबलाइजिंग क्रिकेट, दैट इज़ ऑल अबाउट जो है मनी, and that is all about attracting the sponsors with marquee events में जो best matches हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल, मतलब इट इज मोनेटाइजिंग क्रिकेट मोर, जिस तरह के हम बार बार ये देख रहे हैं इम्पैक्ट, बिकॉज पास्ट में भी ये अब इम्पैक्ट जिस तरह आना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, आपको मोनेटाइजेशन जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए और वो दिख रहा है। जिस तरह क्रिकेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एंड वो आपको इम्बैलेंस होती हुई दिख रही थी, अब शायद ये इस तरह कर करके नई नई चीज़ें लाके बैलेंस कर सकें। बट डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो एंड थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि जब जब हम जो है हर टॉपिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वी कैन जस्ट कम्युनिकेट टू डॉक्टर नुमान नियाज़ एंड यू गेट टू नो व्हाट द पॉइंट इज़। वक्त जो है यहाँ जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया, मगर कल से जो है वो पाकिस्तान टीम अपना सफ़र शुरू करेगी फॉर दिस
these 5 टेस्ट मैचेस जो खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ में एंड देन इंग्लैंड में, आई होप एंड वी ऑल होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, हमारा उसी तरह इंटरेस्ट फिर से बिल्ट हो, हम फिर से सपोर्ट के लिए बैठे अपनी टीम के साथ। बाबर आजम डज वेरी वेल एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, बट लेट्स होप पाकिस्तान डज वेल। ऑब्वियसली कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर इस वक्त जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।